हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं और माह मार्च की मार्च महीने की ये वर्कशीट हमारे पास है। और आज के इस वीडियो में पूरे वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी हम वर्कशीट के वीडियोस अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। इसके बाद देखिए, विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है, साला का नाम आपको यहाँ पे डालना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। इसके बाद कक्षा 6वीं आपको यहाँ पे डालना है। इतना सब भरने के बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन है जिनको रीड कर सकते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ हो जाता है और खंड आ आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है खंड आ में, कॉलम ए में दिए गए घटकों को कॉलम बी में उनके स्रोत से मिलाइए। तो यहाँ पे कॉलम ए आपको यहाँ पे दिया गया है, कॉलम बी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। अभी हम मैचिंग करेंगे सबसे पहले। तो मैचिंग देखिए, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को आप मैच करेंगे सेकंड वाले से, शकरकंद, चीनी, शहद, अनाज। अब इसके बाद प्रोटीन है, तो प्रोटीन को आप मिलाएंगे, देखिए प्रोटीन को आप मिलाएंगे यहाँ पे, प्रोटीन को दाल, मटर, मूंगफली और अंडे, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलाना है। फर्स्ट वाले को मिलाना है सेकंड से। इसके बाद थायराइड है जो यहाँ पे बसा, इसको आप मिलाएंगे पनीर, सरसों का तेल, मक्खन, घी। और इसके बाद विटामिन सी काय में होता है आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, इस तरीके से आपको मिलाना है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे नीचे जिस तरीके से आंसर लिखे हुए हैं इसी तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है, कुछ इस तरीके से लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहेली को दो समान घड़े दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें एक चुंबकीय जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, पहेली कैसे पता लगाएगी कि कौन सी घड़ चुंबक है। तो यहाँ पे देखिए, चुंबक को लोहे के पास लाने पर वह चिपक जाएगी जबकि लोहे को लोहे के पास लाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पूरा उत्तर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, कोई दो चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो कोई दो चुंबकीय पदार्थ, एक तो लोहा हो गया और दूसरा निकेल हो गया। तो इसी तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा में जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरे में देखिए प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो यहाँ पे 2 उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है इसी में, घड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक किस दिशा में आकार रोकता है। तो यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है, उत्तरी और दक्षिणी। तो इस प्रकार से आपको ये उत्तर लिख देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा प्रश्न है आपका, देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है और तीसरे का जो पहला है, तो यहाँ पे देखिए, बूझो अपने घर के बाहर विद्युत खंभे पर उक्त प्रकार के चिन्ह को देखकर डर जाता है। वो सोचने लगता है कि खंभे पर यह चिन्ह क्यों लगाया गया है, आप बताइए इस चिन्ह से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर लिखा हुआ है, यह दर्शाता है कि विद्युत या विद्युत युक्तियों को, देखिए यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है, असावधान बरता जाए तो यह गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकती है। तो यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है बच्चों, इसी तरीके से पूरा उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने इसका उत्तर लिख लिया। इसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद में होने वाली गतियों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे मंडित गति, क्या लिखेंगे आप, मंडित गति, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है जो इसी के अंदर, एक पौधे के बीज का अंकुरित होकर नया पौधा बनने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा दर्शाइए। अब देखिए, आप एक पौधा बीज लगाएंगे जब, तो वो अंकुरित होगा और नया पौधा बनेगा, उसको यहाँ पे दर्शाना है। सबसे पहले आप बीज को लगाएंगे तो 2 दिन बाद उसमें क्या परिवर्तन होंगे, इसके बाद 10 दिन बाद उसमें क्या परिवर्तन होंगे, और इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद, तो आप अपने मन से बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप छोटा सा बीज बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप बीज बनाएंगे और बीज में से यहाँ पे थोड़ा सा अंकुरित होगा, उसके बाद यहाँ पे बीज में से 2 पत्तियाँ निकलेंगी, 3, 10 दिन बाद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बना देना है और क्या क्या परिवर्तन उस बीज में आएंगे और नया पौधा कैसे बनेगा, तो वो आपको यहाँ पे दर्शाना है। आप दर्शाइए, आप बना सकते हैं इसको। इसके बाद चौथा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, इनके उत्तर आपको देना है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, प्राचीन काल में
लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उन्हें क्या क्या परेशानियां होती थीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। और अब स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे ऐड हूँ। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके बताइए, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है और लिंक सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, इसी में वर्तमान में मापन के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्तमान में देखिए उत्तर देखिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह MKS मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली पर आधारित है। तो इसका उत्तर पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है, देखिए किया जाता है, यह MKS मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली पर आधारित है। तो यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसका उत्तर आपने लिख लिया। इसके बाद सा वाला जो प्रश्न है, इसके अंदर लंबाई का मानक मात्रक क्या है। तो लंबाई का मानक मात्रक क्या है, मीटर है। तो यहाँ पे आपको मीटर लिख देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है जो इसी के अंदर, अभी पहला प्रश्न था उसके अंदर के जो प्रश्न थे उनको हमने हल किया। अब जो दूसरा प्रश्न आता है इसके बाद देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को पृथक करने की विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो पदार्थ दिए गए हैं और यहाँ पे विधि के नाम दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला है जो यहाँ पे देखिए, समुद्र के जल के नमक को तो बाष्पीकरण, इसके बाद रेत से बड़े पत्थरों को तो चालन, इसके बाद धान के दानों को डंडियों से तो यहाँ पे निष्पावन। तो इस तरीके से यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पांचवा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर हमें देना है। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, एक बर्फ के टुकड़े को बांधकर पानी से भरे गिलास में डालिए, क्या होता है, अपने अनुभव लिखिए। अब देखिए एक बर्फ का टुकड़े को बांधकर पानी से भरे गिलास में डालना है और अनुभव क्या होता है आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बर्फ़ के टुकड़े को बांधकर पानी से भरे गिलास में डालने पर बर्फ़ पानी में तैरने लगता है एवं उसके भार में कमी लगती है। तो यहाँ पे सही उत्तर पूरा लिखा हुआ है, यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में सेम एज इट इज़ लिख देना है। मींस पूरा सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में बाबाला जो प्रश्न है, यदि उपरोक्त ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर थोड़ा नमक डाल दिया जाए तो क्या परिवर्तन दिखाई देगा, लिखिए। तो देखिए बर्फ़ तेज़ी से पिघलने लगता है और हिमांक में 0 से नीचे होने के कारण है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे छठवां प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो गया है, नीचे दिए गए विटामिन एवं खनिज, यहाँ पे देखिए लवणों के आगे उनकी कमी से होने वाले रोग तथा उनके लक्षणों को लिखिए। तो यहाँ पे देखिए विटामिन खनिज यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे यह है आपका छठवां जो प्रश्न था, विटामिन खनिज, यहाँ पे रोग विकार और यहाँ पे लक्षण। तो इसी तरीके से जो उत्तर यहाँ पे इस टेबल के अंदर है, यही आपको अपनी वर्कशीट में सेम एज इट इज़ लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेरी, यहाँ पे इसी तरीके से आपको लिख देना है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्कशीट में, सेम एज इट इज़ लिख देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतने प्रश्न आपने कर लिए होंगे और यहाँ से प्रश्न 7वां शुरू हो गया है जो कि खंड बा है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य आपका शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि इस वीडियो में आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा। तो देखिए प्रश्न 7वां है जो कचरा संग्रहण एवं उसका निपटान। तो यहाँ पे इसके अंदर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि हमारे घर एवं आसपास के क्षेत्र में कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यदि हमारे घरों एवं आसपास के क्षेत्र से कूड़ा ना हटाया जाए तो गंदगी होने के कारण मच्छर आदि उत्पन्न होंगे, जल दूषित होगा, बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है, यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके आसपास क्या परिवर्तन हुए। देखिए स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके आसपास जो परिवर्तन हुए हैं वो आपको लिखना है। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान के कारण हमारे इलाके में स्वच्छता आ गई, गाड़ी वाला रोज़ कूड़ा लेने आता है, इसका उत्तर आपको यही लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो
का चित्र बनाइए। अब स्वच्छ भारत अभियान है, उसका लोगो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, दीवार पर बना भी देखा होगा। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, यही चित्र आपको अपनी वर्कशीट में बना लेना है। और यहाँ पे देखिए चश्मे के अंदर यहाँ पे स्वच्छ लिखना है, यहाँ पे भारत, इसके बाद एक कदम स्वच्छता की ओर, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद इसी के अंदर जो चौथा प्रश्न पूछा गया है बच्चों, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप कैसे चुनेंगे और क्यों? तो देखिए हमें केले के पत्तों को चुनने क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता, जबकि प्लास्टिक से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यही उत्तर आपको लिख देना है, पूरा उत्तर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, चौथा हो गया है और देखिए कोई विपरीत, ये आपने उत्तर लिख लिया। इसके बाद इसी में पांचवा प्रश्न जो पूछा गया है, प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए प्लास्टिक की पन्नियों की जगह कपड़े की थैली का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद डिस्पोजल का प्रयोग ना करें, तो ये आपको यहाँ पे उत्तर लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए आपके घर में कचरे का निपटान कैसे करते हैं? तो देखिए बचा खाना खाद बनाने में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद सब्जियों के छिलके, इसका निपटान जैविक खाद बनाकर भी किया जा सकता है। और इसके बाद इसी में जो पूछा गया है, सूखा एवं गीला कचरा, सूखे कचरे को देखिए यहाँ पे नीले तथा गीले कचरे को हर एक कचरे की पेटी में एकत्रित कर सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ कागज सूखा कचरा पेटी में एकत्रित करेंगे। तो इसी तरीके से पूरे उत्तर हमने आज आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइए, क्योंकि हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। सभी विषय की वर्कशीट रेगुलर हमारे चैनल पर अपलोड हो रही हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताइए।